नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग भारत के पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। तो आज इस वीडियो में यानी इस सीरीज के पहले लेक्चर में हम लोग भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न के ऊपर बात करने वाले हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, कब से हम लोगों को प्रदान किया जाने लगा, यानी भारतीय नागरिकों को कब से यह प्रदान किया जाने लगा और लगभग अब तक कितने लोगों को ये दिया जा चुका है। इन सभी चीजों के बारे में एक एक कर जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अगर हम लोग कोई राष्ट्रीय सेवा में योगदान देते हैं या कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें ये भारत रत्न प्रदान किया जाता है। अगर हम इसके आगे के पॉइंटों पर बात करें तो इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सार्वजनिक सेवा व खेल शामिल हैं। यानी कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा व खेल के क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। कब इसकी शुरुआत की गई? 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। 2 जनवरी 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई। यानी तब से ये पुरस्कार दिया जाने लगा, जो कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरुआत की गई इसकी, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और आगे अगर इसी में बात करें, कोई भी इंसान किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी व्यवसाय करता हो, इस पुरस्कार के लिए योग्य है। यानी व्यक्ति कोई भी जाति
किसी भी जाति धर्म व्यवसाय का इंसान इस पुरस्कार के लिए योग्य है। यानी वो किसी भी धर्म या जाति मजहब का हो, वो इस पुरस्कार के लिए योग्य है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म का हो या कोई भी वो व्यवसाय करता हो, वो इस पुरस्कार के लिए योग्य है। और आगे अगर हम लोग बात करें, प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। प्रारंभ में इस पुरस्कार को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यानी जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तो मरणोपरांत, यानी जो हमारे देश के महान व्यक्ति जो मर गए हैं, उनको अगर हम लोग पुरस्कार देना चाहिए तो हम लोग नहीं दे सकते थे। लेकिन उसके बाद सन 1966 में इस प्रावधान को वहां पर शामिल किया गया। यह प्रावधान 1966 में जोड़ा गया या शामिल किया गया। तो यह प्रावधान 1966 में जोड़ा गया। तो मैंने आपको जैसा बताया, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि प्रारंभ में जब ये इस पुरस्कार की 1954 में स्टार्टिंग हुई, तो उस समय यहाँ पर क्या था कि हम लोग इस पुरस्कार को किसी भी मरणोपरांत, यानी जो व्यक्ति मर चुके हैं या महान व्यक्ति जो है उनको मरना कहना नहीं सही होगा, जो हमारे बीच अमर है आज भी और जिनकी मृत्यु कुछ पहले हो चुकी, तो उनको हम लोग ये पुरस्कार नहीं दे सकते थे। तो लेकिन उसके बाद 1966 में गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रावधान यहाँ पर यह भी बना दिया गया कि इस पुरस्कार को मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, जिसके बाद 15 व्यक्तियों को सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। जिसके बाद 15 व्यक्तियों को ये सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो यहां पर आते हैं, तत्पश्चात 15 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। तत्पश्चात 15 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया। और आगे अगर हम लोग बात करें, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को
ही भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है या दिया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। यानी एक साल के अंदर हम लोग अगर चाहें तो सिर्फ 3 ही व्यक्तियों को हम लोग भारत रत्न दे सकते हैं, या गवर्नमेंट 3 ही लोगों को भारत रत्न दे सकती है। उसके अलावा अगर सोचे कि 4-5 लोगों को दे दें तो ये यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ 3, अधिकतम 3 लोगों को एक साल में भारत रत्न दिया जा सकता है। आगे अगर बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, भारत रत्न प्राप्त हुआ है। सचिन तेंदुलकर, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट, यानी जो आपका क्रिकेट खेल होता है उसका भगवान कहा जाता है, सिर्फ वही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं देश में जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सिर्फ वही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। आप सोच सकते हो कितने बड़े खिलाड़ी हैं कि गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। वो भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। अगर आगे बात करें तो वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। यानी अगर देखा जाए तो सबसे कम उम्र में अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हुआ तो सचिन तेंदुलकर है, जिनको सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त हुआ। आगे अगर इसी की बात करें तो सर्वप्रथम भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। सर्वप्रथम अगर देखें भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ तो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आप लोग नोट कर लें तो मैं इसको मिटा दूं क्योंकि यहां पर स्पेस कम बचा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। ये भारत के प्रथम नागरिक थे जिनको भारत रत्न प्राप्त किया गया, मतलब कि प्रदान किया गया। और 1954 में सर्वप्रथम इन 3 लोगों को भारत रत्न प्राप्त किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, इन 3 लोगों को सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया। और आगे अगर चलते हैं तो बात अब आती है कि भारत रत्न ये बना कैसे होता है और किस चीज से मिलकर
बनता है, किस धातु से मिलकर बनता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये बनता कैसे। आखिर भारत रत्न इतना सर्वोच्च पुरस्कार है भारत जैसे देश का, तो ये बनता कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रारंभ में जब ये बना था तो ये गोलाकार सोने के एक ठप्पे के आकार का होता था, उस पर ये बनाया गया था। लेकिन उसके बाद इसकी आकृति में और इसकी धातु में भी बदलाव किया गया, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि बताया गया कि मूल रूप से इस सम्मान के पदक का डिजाइन मूल रूप से इस सम्मान के पदक का डिजाइन 35 mm गोलाकार स्वर्ण मेडल था। पदक का डिजाइन 35 mm गोलाकार स्वर्ण का मेडल था। यानी जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, जब सर्वप्रथम ये जो पुरस्कार दिए गए, तो उनका मूल रूप एक 35 mm के सोने का गोलाकार मेडल हुआ करता था जब इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद इसकी डिजाइन में परिवर्तन आया और इसी में अभी बता रहे हैं कि जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्प हार था। जिसमें सामने सूर्य बना था, जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था। ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था। नीचे पुष्प हार था। उसके बाद बताया जाता है कि पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था। पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था। तो यहां पर इस पुरस्कार के बारे में कि इसकी मूल आकृति कैसी थी, मूल इसका जो आकार था पुरस्कार का वो कैसा था, उसके बारे में बताया गया कि मूल रूप से यह सम्मान के पदक का डिजाइन 35 mm यानी 35 mm गोलाकार स्वर्ण का मेडल था, जिसमें सामने सूर्य बना था और उसके ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था। पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो बना हुआ था, ये यहां पर बताया गया है। फिर इस पदक के डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीतल के पत्ते पर प्लेटिनियम का चमकता सूर्य बना दिया गया। फिर इस पदक के डिजाइन को बदलकर इस पदक के डिजाइन को बदलकर तांबे के पीपल के पर प्लेटिनियम का चमकता हुआ सूर्य, तांबे के पीपल के पत्ते पर चमकता हुआ सूर्य हुआ, पीपल के पत्ते पर प्लेटिनियम का चमकता हुआ सूर्य, सॉरी मैंने डायरेक्ट बता दिया,
पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना दिया गया। चमकता हुआ सूर्य बना दिया गया सॉरी, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और यह श्वेत फीते के साथ गले में पहना जाता है। जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? भारत रत्न, जो कि आपका सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है, भारत रत्न लिखा रहता है, जो कि सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। साथ में यहां पर इसके राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र यानी सम्मान पत्र भी प्रदान किया जाता है। अगर बात करें, साथ में राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित सम्मान पत्र भी प्रदान किया जाता है। सम्मान पत्र भी प्रदान किया जाता है। जी, तो ये हमारा इसके बारे में सूचना बताई गई कि यहाँ पर आपको जो ये पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है, ये किस आकृति में बना होता है, इसकी आकृति पहले क्या थी, फिर बदल कर क्या कर दी गई, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसके साथ में एक राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सम्मान पत्र भी प्रदान किया जाता है। कुछ और जानकारियां हमारे पास आती हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला MS सुब्बुलक्ष्मी हैं, जिनको 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया। तो हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम गायिका, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम गायिका। तो आप लोग समझ जाना कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम गायिका की बात हो रही है। तो यहाँ पर MS सुब्बुलक्ष्मी का नाम आता है। MS सुब्बुलक्ष्मी प्रथम महिला गायिका थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और 1998 ईस्वी में ये पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी
प्रथम गायिका थी देश की जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया 1998 ईस्वी में। आमतौर पर अगर बात करें तो भारत में जन्मे लोगों को ही या भारत के ही नागरिकों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। अगर आमतौर पर देखें तो भारत में जन्मे लोगों को ही यह सम्मान प्रदान किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यह सम्मान भारत के नागरिक ना होने के बावजूद भी प्रदान किया गया, जैसे मदर टेरेसा और दो गैर भारतीयों, मदर टेरेसा और दो गैर भारतीय जिसमें पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला यानी भारत रत्न सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रदान किया जाता है जो भारत में जन्मे हो और भारत के नागरिक हों, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया जो भारत में जन्मे नहीं थे और न ही भारत के नागरिक थे। मदर टेरेसा और दो गैर भारतीय लोग जैसे पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि ये गैर भारतीय लोग थे। और अगर हम लोग आगे बात करें तो देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सबसे कम उम्र में यह सम्मान पाने वाली महिला थी। इंदिरा गांधी सबसे कम उम्र में सम्मान पाने वाली महिला। यानी इंदिरा गांधी जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी हमारे देश के, उनको सबसे कम उम्र में ये भारत रत्न प्राप्त किया गया महिला की श्रेणी में। अगर लेकिन व्यक्ति की श्रेणी में बात करें तो सचिन तेंदुलकर का नाम मैंने आपको बताया कि सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन सबसे कम उम्र में अगर भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला की बात आती है तो वहां पर इंदिरा गांधी का नाम आता है। अगर और आगे बात करें इसी में तो श्री राजीव गांधी को मरणोपरांत ये सम्मान प्राप्त हुआ। मरणोपरांत इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। मरणोपरांत सबसे कम उम्र, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं पेपर, राजीव गांधी। अगर देखिए कि मरणोपरांत यानी जैसे मान लीजिए मैं कोई युवा हूं, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है यानी अगर मुझको पुरस्कार दिया जाता है तो मैं सबसे कम उम्र का युवा हूं जिसको ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, अगर मरणोपरांत सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति की बात करें तो श्री सरदार पटेल जी हमारे पास हैं, जिनको मरणोपरांत सबसे अधिक उम्र अगर बात करें तो सरदार पटेल का नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। अगर सबसे अधिक उम्र वाले मरणोपरांत व्यक्तियों में सम्मान पाने की बात आती है तो वहां पर सरदार पटेल का नाम आता है।
और अगर देखें सबसे अधिक उम्र में यह सम्मान प्राप्त करने वाले श्री गुलजारी लाल नंदा है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले श्री गुलजारी लाल नंदा जी हैं, जिनको यह सम्मान सबसे अधिक उम्र में प्रदान किया गया। अब बात आती है कि सबसे अधिक उम्र में पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो वहां पर नाम आता है श्री गुलजारी लाल नंदा। सबसे अधिक उम्र गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा यानी गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे अधिक उम्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब तक यानी 2023 तक कुल 58 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब तक कुल 58 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। और आगे अगर हम लोग बात करें तो 25 जनवरी 2019 को सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख मरणोपरांत गायक संगीत निर्देशक भूपेन हजारिका और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। ये पॉइंट अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि 2019 में लास्ट टाइम जब पुरस्कार ये दिया गया तो हमारे बीच 3 लोग थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। ये 3 लोग थे जिनको लास्ट टाइम यानी अब से पहले जब पुरस्कार उनको दिया गया तो लास्ट टाइम इन तीनों लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि 2019 में 25 जनवरी को इसकी घोषणा की गई थी। उसके बाद से 2019 के बाद से अभी तक एक भी भारत रत्न पुरस्कार किसी को प्रदान नहीं किया गया है। कुछ और पॉइंट इसी में निकल कर आते हैं कि 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई सरकार के द्वारा, लेकिन उनकी मृत्यु जो कि एक विवादित मुद्दा है तो उसका एक बहुत बड़ा विवाद बनकर यहाँ पर खड़ा हुआ। इसी कारण से सरकार को पुरस्कार वापस लेना पड़ा। कारण यही था कि जो है उनके मृत्यु की जो विवादित घटना है तो जो सरकार ने उनको मरणोपरांत पुरस्कार देने की बात कही तो वहां पर एक विवाद छिड़ गया, इसीलिए सरकार को वो पुरस्कार वापस लेना पड़ा। और बात आती है एक पॉइंट और नोट करने योग्य है जो आप लोग कर सकते हैं, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को जब ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई तो उन्होंने जोर देकर इसको मना कर दिया। कारण यही था कि जो लोग इसकी चयन समिति में थे उनको पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने खुद ही जोर देकर इस पुरस्कार को न लेने की बात कही और उसको ठुकरा दिया। परंतु 1992 में उन्हें मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे इनका नाम था श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनको जब पुरस्कार देने की बात कही गई तो इन्होंने जोर देकर इसलिए मना कर दिया कि इसकी चयन समिति में जो लोग हैं उन्हें पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए, और इन्हें जोर देकर उस पुरस्कार को न लेने की बात कही और उसको मना कर दिया गया। लेकिन 1992 में इनको मरणोपरांत वो पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भारत रत्न के बारे में हमारी कुछ जानकारियां थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जानकारियां जानकर काफी अच्छा लगा होगा और आप सभी को लिए जानकारियां काफी यूजफुल भी रही होंगी या आगे चलकर काफी यूजफुल भी होने वाली हैं। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, खूब मन लगाकर मेहनत करते रहें और अपने देश का नाम गर्व से ऊंचा करें और अपने समाज अपने देश के लिए कार्य करें। और हो सकता है आप में से कोई इस
भारत के बड़े सम्मान या सर्वोच्च सम्मान के लिए चयनित किया जाए, जो कि बहुत ही हर्ष की बात होगी। तो खूब मन लगाकर देश की सेवा करें और देश के लिए कार्य करते रहें। जय हिंद।